Hey guys, welcome back to YSA. Today we are going to study about Galilean transformations. तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, राइट. तो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कौन सी फ्रेम्स होती है जिनमें हमें न्यूटन्स लॉ जो हमारे होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ प्रिसाइजली अगर आप बोलो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है. और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन के लॉज अप्लीकेबल नहीं होते, राइट. सो इनर्शियल में क्या था, इनर्शियल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके, या फिर न्यूटन्स लॉज. और नॉन इनर्शियल में इसमें एप्लीकेबल होते थे, इसमें नहीं होते थे, राइट. नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में, ओके. सो दिस वाज इट. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स देखे थे उसके. अब इसमें हम देखने वाले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. अब अभी जब आपने क्या एक्स वाई और जेड डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ओके, एक फ्रेम में अपने एक्स वाई जेड डायरेक्शन को डिफाइन किया और दूसरी एक और फ्रेम ली जिसमें उसके जो एक्सेस हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश उसको डिफाइन किया, राइट. और आपने जो लेंथ स्केल और टाइम स्केल दोनों में डिफाइन कर दिया है. अब इसमें आप एल ले लो, इसमें भी मे भी एल ही ले लो आप, ओके. दोनों में लेंथ स्केल एल ले लो और टाइम स्केल दोनों के अलग अलग टी और टी डैश ले लो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे. सो अभी यहाँ पे हम ये जेड जेड एक्सिस को अभी कंसिडर नहीं करते, जस्ट टू मेक इट इजी, ओके. डायग्राम्स में हम जेड को कंसिडर नहीं कर रहे बट जेड एग्जिस्ट कर रहा है, ओके. सो यहाँ पर हाँ हमने क्या किया है, ये जो दूसरी फ्रेम है, ओके, वी वेलोसिटी से चल रही है, जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. अगर ये फ्रेम एस है तो ये हो गया एस प्राइम, ओके. ये जो अपोस्ट्रोफी है उसको हम क्या बोलते हैं, ये प्राइम, ओके. तो दिस इज, इसका आप रीड कैसे करोगे, एस प्राइम, ओके. ओके, सो दिस इज एस फ्रेम और ये एस प्राइम फ्रेम. इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फ्रेम्स है वो आमने सामने मूव हो रही है, या तो ये फ्रेम मूव होगी या तो ये फ्रेम मूव होने वाली है. तो हमने इसमें इसके एक्स वाई जेड को डिफाइन कर दिया, टाइम और लेंथ स्केल ले ली, ओके. और लेट्स से ये जो फ्रेम है वो एक ट्रेन के साथ में अटैच्ड है और ये लेट्स से प्लेटफॉर्म या फिर एक शॉप, ओके, प्लेटफॉर्म या फिर एक शॉप कंसिडर कर लो, उसके साथ में ये लिंक्ड है. तो क्या हो रहा है, अगर ये फ्रेम रेस्ट पर है, ओके, और ये फ्रेम मोशन में है, तो इस फ्रेम में आपको क्या लगेगा, इस फ्रेम में आपको लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो चल रही है. अगर आप ट्रेन में हो और ट्रेन चल रही है, ये शॉप रेस्ट पे है, ओके, बट आपको क्या लगने वाला है कि जो शॉप है वो मूव कर रहा है और आप रेस्ट पोजिशन में हो, ऐसा लगेगा आपको. सो ये होगा आपके साथ. नाउ लेट्स से जो ये आपकी एस फ्रेम है, ओके, दिस इज अ इनर्शियल फ्रेम. दिस इज इनर्शियल फ्रेम, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, फोर्स भी होगा वो जीरो होगा. एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा, ओके, और वाइस वर्सा. अब ये जो फ्रेम है एस डैश, वो इसके साथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसके रिस्पेक्ट में चल रही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हमारी जो एस फ्रेम है, ओके. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है हमारा एस डैश फ्रेम. सो ये जो है ये भी एक इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगा क्योंकि इसके साथ में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है. इसका भी जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन होगा, ओके, वो भी जीरो होगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, फोर्स विल आल्सो बी जीरो. इसलिए ये जो दोनों फ्रेम्स है, अगर ये इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम रहेगा, ओके. एस डैश फ्रेम के एस एंड एस डैश के बीच का हम रिलेशन देख रहे हैं. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम
एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, दिस इज एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ओके, डैश यहाँ ले लेंगे। सो हम फॉर सिंप्लीफिकेशन हम कंसिडर करते हैं कि हमारे जो एक्स और एक्स डैश के जो एक्सिस है ये दोनों भी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। और जो ये y और y डैश है, z और z डैश है, वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, ओके। सो यहाँ पर अभी हम जो कंसिडर कर रहे हैं, जो वेलोसिटी हम क्या कंसिडर करेंगे, जिस वेलोसिटी से ये v मूव हो रहा है, दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस s फ्रेम। ये जो s डैश फ्रेम है, इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। इसके अकॉर्डिंग वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सामने बढ़ रहा है, ओके। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, या तो ये मूव करेगा या ये मूव करेगा, ओके। ये इस तरह से कुछ मूव करेगा, या तो ये सामने जाएगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये पीछे आ रहा है, ओके, या फिर ये सामने जाएगा तो ऐसा लगेगा जो ऊपर वाली फ्रेम है वो पीछे जा रही है, ओके। सो इस तरह से कुछ केस होगा। अब नेक्स्ट केस हम जो कंसिडर करते हैं वो होता है क्रॉसिंग का, ओके। जब ये दोनों फ्रेम जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, दोनों के जो एक्सिस है वो t इक्वल्स टू 0 पर, ओके। ये कब होगा, ये होगा t इक्वल्स टू 0 पर, ये ऊपर होगा, ओके। और ऐसी जगह पर क्रॉसिंग बोलोगे तो दोनों के ओरिजिन जब सेम आते हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉसिंग, तो उस टाइम t डैश जो होता है वो भी हमारा 0 रहेगा, ओके। सो t विल बी इक्वल टू t डैश, ओके। दोनों के ओरिजिन जिस टाइम पे वो सेम आ रहे हैं तो वो t इक्वल्स टू 0 पर आएगा, और उस टाइम t डैश इक्वल्स टू भी 0 ही होगा। अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। नेक्स्ट जो हमारा केस होगा वो होगा इवेंट्स। इवेंट मतलब क्या, इवेंट मतलब क्या हो रहा है, घटना, एक कोई ऑक्यूरेंस हो रहा है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दैट इज अ इवेंट, कि यहाँ से मैं चलकर कहीं जा रहा हूँ, दैट इज अ इवेंट, ओके। तो इवेंट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड हमने यहाँ का फ्रॉम फॉर एस फ्रेम, ओके, फॉर एस फ्रेम हमने एक्स वाई और जेड उसके एक्सिस बता दी, उसकी पोजीशन बता दिया, उसकी लोकेशन बता दी, उसके साथ साथ हम उसका टाइम बता दे रहे कि कितने टाइम में वो लोकेशन वहाँ पर हो रही है, राइट, कितने टाइम पे वो लोकेशन, या फिर उस टाइम पे वहाँ का टाइम है टी इक्वल्स टू 0 है या टी इक्वल्स टू जितना भी होगा, ओके, वो बता रहे हैं। और फॉर एस प्राइम फ्रेम हम क्या कर रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ओके, ये भी इसकी लोकेशन बता रहे हैं, और वहाँ का टाइम टी डैश, ओके, ये बता रहे हैं, लोकेशन बता दिया और टाइम स्केल बता दी, टाइम, ओके। तो इसको हम बोलेंगे पूरी तरह से एक इवेंट हो रहा है कि किस टाइम पर उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो अगर हमको ये फाइंड करना है कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश अगर पता है तो ये ऊपर वाली वैल्यूज हमको निकालना आना चाहिए, या फिर ये देकर है तो हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश निकालते आना चाहिए। सो अभी हम वही देखने वाले हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि जो वेलोसिटी यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो एक लो वेलोसिटी होगी, मतलब हमारी जो डेली लाइफ की जो वेलोसिटीज है, आप इवन उसमें वेलोसिटीज जो है आप उसमें कौन सी वेलोसिटीज कंसिडर कर सकते हैं, या तो आपके खुद के चलने की, इवन ट्रेन के चलने की स्पीड, फिर जो एयरप्लेन से उसकी चलने की स्पीड, वो भी आप लो वेलोसिटी में कंसिडर करोगे। लो वेलोसिटी अगर इतने फास्ट चीज़ें हमारी चल रही है, जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट होते हैं जो इतने फास्ट स्पीड में चल रहे हैं, उतनी उनकी हाई वेलोसिटी, उसको भी अगर हम लो वेलोसिटी में कंसिडर कर रहे हैं तो हाई वेलोसिटी में किसको कंसिडर करेंगे, हम हाई वेलोसिटी में कंसिडर करते हैं लाइट को, ओके। लाइट की वेलोसिटी c इक्वल्स टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके, दैट्स अ वेरी हाई वेलोसिटी। तो उसको हम एक हाई वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में बाकी जो हमारी वर्ल्ड की जो लो वेलोसिटीज है, ओके, जो स्लो है उसकी कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू लाइट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लो वेलोसिटीज, ओके, लो वेलोसिटी बॉडीज जो भी हो।
तो अभी हमने जो फिगर ड्रॉ किया है उसको रीड्रॉ करेंगे, उसके अंदर जो लेंस लेनी है वो लिखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक्स वाई और जेड एक्सिस था, एक्स वाई और ये हमारा जेड एक्सिस, और ये हमारा एक्स डैश, ये वाई डैश, ये हमारा जेड डैश। ओके, सो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस हमारा वो एक्स डैश कंसिडर कर रहे हैं। ओके, दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, इसको डिस्टेंस की तरह नहीं लेंगे। और ये जो हमारी एस डैश फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम है, वो v वेलोसिटी से मूव हो रही है। ओके, ये v वेलोसिटी से मूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये जो v वेलोसिटी है, दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एस डैश फ्रेम जो है हमारी वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू। ओके, एस डैश इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म velocity with respect to s frame। ओके, s प्राइम जो फ्रेम है हमारा वो s फ्रेम के अकॉर्डिंग, ओके, उसके रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। सो अगर हमारा जो ये s फ्रेम है, लेट्स से कि अगर ये फ्रेम हमारा ऑलरेडी एक इनर्शियल फ्रेम है, ओके, दिस s इज एन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, इवन उसका फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के कारण इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, फोर्स भी जीरो होगा। देयरफॉर ये जो हमारा एस डैश फ्रेम है, दिस इज आल्सो इनर्शियल। ओके, अगर ये हमारा एस फ्रेम इनर्शियल है तो हमारा एस डैश फ्रेम भी इनर्शियल होने वाला है। ओके, सो इस केस में ऐसा हुआ कि दोनों फ्रेम्स हमारी इनर्शियल हो गई। अब जो हमारी ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये v वेलोसिटी से हमारी ये जो फ्रेम है वो मूव हो रही है, क्योंकि v वेलोसिटी से मूव हो रहा है। एंड हमारे इस फ्रेम को मूव होने के लिए उसको t टाइम लिट से वो t समय उसको लगा। सो इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी v इंटू टी। और ये जो हमारा डिस्टेंस है टोटल, इसको लेट से कि ये हो गया हमारा x। ओके, दिस इज x और हमारा vt और ये v। नो हमारा x की जो लेंथ है इट विल बी x डैश। ओके, हमारा जो x डैश ये डिस्टेंस है x डैश प्लस हमारा ये vt। यहाँ से हमारी x डैश की वैल्यू निकल के आती है x माइनस vt। ओके, अब y को अगर आप देखो, हमने बोला क्या बोला था, y की जो लेंथ है दिस विल बी इक्वल, और यहाँ पे जो z की जो लेंथ है वो भी इक्वल। सो हमारे यहाँ पे y is equal to y dash and z equals to z dash। ओके, या फिर उसका उल्टा। सो ये जो हमारे तीन इक्वेशंस हैं, और हमने जो पहले बोला था कि t dash is equals to t। तो ये जो हमारे जो चार इक्वेशंस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गए। x dash equals to x minus vt, y dash equals to y, z dash equals to z and t dash equals to t।